अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ इकोनॉमिस्ट और इनकमिंग फर्स्ट डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए बैन लगाना मुश्किल है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जो डिजिटल है, जो वर्चुअली है, जो असल में मतलब कि करेंसी के तौर पर नोट या सिक्के या बॉन्ड के तौर पर नहीं होती है, वो डिजिटल करेंसी है। उसके बारे में किसी और रोज बात करेंगे। अभी फिलहाल जान लेते हैं गीता गोपीनाथ ने क्या कहा है। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इसके लिए सरकारों को साफ मापदंड बनाने चाहिए, इसके लिए सरकार को आने वाले बजट में बातें भी करनी चाहिए। गोपीनाथ ने सरकार को सलाह दी कि जो सरकार आने वाला बजट लेकर के आए वो अकोमोडेटिव हो, यानी समझौता परक होना चाहिए, जिसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए जगह हो, जिसमें अर्थव्यवस्था की नई चीजों और नए जरियों के लिए जगह हो। चैनल के साथ क्रिप्टो करेंसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्रिप्टो पर सीधा बैन लागू करने में मुश्किल है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज को देखें तो उसके बाजार को देखें, उसका बाजार और उससे जुड़े हुए लोग वो देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह हैं। ऐसे में एक अकेले देश के लिए इन सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना कुछ खास असरकारी नहीं होगा। गोपीनाथ ने इसके अलावा यह भी कहा कि वो क्रिप्टो पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो को लेकर के वैश्विक मापदंडों की आवश्यकता है। विश्व के स्तर पर अगर इसके लिए गाइडलाइन बननी चाहिए और इसे सरकारों को अच्छे से रेगुलेट करने की जरूरत है। उन्होंने एक खतरे का अंदेशा बताते हुए भी कहा कि हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमें इस पर जल्दी कदम उठाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में जब हम इसको रेगुलेशन इसके लिए बनाएंगे तब तक ये चीजें और आगे हमसे निकल जाएंगी और ये चीजें आने वाले भविष्य में मुश्किल बन जाएगी। गोपीनाथ ने आईएमएफ का हवाला देते हुए कहा कि हमने भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अपनी रिपोर्ट्स में बार बार यही कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए जो अलग अलग इंस्टीट्यूट आ रहे हैं वो एक तरीके का नया सिस्टमैटिक रिस्क पैदा कर रहे हैं। उन्हें सही समय पर सही तरीके से रेगुलेट करने की आवश्यकता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर चलने वाली चीज है, उसका समाधान बैन नहीं है, वो किसी इंस्टीट्यूट के अंडर रहने वाली चीज नहीं है। यहां एक शब्द आया ब्लॉकचेन, उसको रुक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला ब्लॉक और दूसरा चेन। यहां एक शब्द आया ब्लॉकचेन, यहां थोड़ा सा रुक करके इसको समझ लेते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला ब्लॉक और दूसरा चेन यानी श्रृंखला। ब्लॉक का मतलब या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेटा ब्लॉक से हैं, मतलब इन ब्लॉक्स में क्रिप्टो करेंसी यानी डेटा को रखा जाता है, यानी करेंसी जो होती है वो एक डेटा के तौर पर रहती है। अलग अलग बॉक्स में अलग अलग करेंसी यानी डेटा होते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डेटा की एक लंबी चेन बनती जाती है और जैसे ही नया डेटा आता है उसमें एक नया ब्लॉक दर्ज कर दिया जाता है। एक बार जब ब्लॉक डेटा से भर जाता है तो उसे पिछले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इसी तरह से ये काम करते हैं। इसको विस्तार से एक और अलग वीडियो में समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जितना समझने के लिए काफी था। अब बात करते हैं आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट गोपीनाथ की। उन्होंने बजट पर भी बात करी। इस दौरान उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि फिस्कल पॉलिसी को आने वाले बजट में अकोमोडेटिव बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि बजट के सभी भाग ऐसे होने चाहिए जो अर्थव्यवस्था को समर्थन दें और आने वाले भविष्य में क्रिप्टो करेंसी अर्थव्यवस्था का लीडिंग हिस्सा बनने जा रही है, एक बड़ा हिस्सा बनने जा रही है। कुल मिलाकर के उनका यही कहना है कि एक तरह से हमारी सरकारों को क्रिप्टो को लेकर के गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और इस नई इकोनॉमी को सिस्टमैटिक करने की आवश्यकता है, इसे सिस्टम का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है, ना कि जिस तरह से अभी चल रहा है कि एक फ्री उसमें चल रहा है और अपने हिसाब से काम कर रहा है। फिलहाल उसमें कोई ऐसी समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़े फ्रॉड और बहुत बड़ी इकोनॉमिकल समस्या का सामना करना पड़ सकता है अगर उसे वैश्विक नियंत्रण की तरफ नहीं झुकाया गया, उस पर कोई वैश्विक और राष्ट्रीय नियंत्रण नहीं दिया गया। इसको लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए और वीडियोस, इसकी और जानकारियों को लेकर के हम लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को साझा करें और जानकारी को दूसरों तक पहुंचाएं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।